नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है स्टोरी बूम। आज हम आपके सामने जो कहानी लेकर आए हैं उसका नाम है छोटा सा बीज सबसे बड़ा पेड़। ये एक ऐसी कहानी है जो सिखाती है कि छोटी सी शुरुआत भी बड़ा बदलाव ला सकती है। सुबह का समय था। सूरज की हल्की हल्की किरणें पूरे गांव में फैल रही थी। पक्षियों की चहचहाट सुनाई दे रही थी। खेतों में किसान अपने काम पर निकल चुके थे और बच्चे स्कूल जाने की तैयारी कर रहे थे। उसी गांव में 10 साल का एक लड़का रहता था। उसका नाम था राघव। राघव बहुत ही सीधा साधा, मेहनती और दयालु बच्चा था। उसके पिता किसान थे और माँ घर का काम करती थी। उनके पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन उनके घर में प्यार और अपनापन भरपूर था। राघव की एक आदत पूरे गांव में मशहूर थी। उसे पेड़ पौधों से बहुत प्यार था। जब भी कोई पौधा सूखने लगता, वह उसे पानी देता। अगर किसी पौधे की टहनी टूट जाती तो उसे सहारा देकर बांध लेता। रास्ते में कहीं कोई पौधा धूप में मुरझाया दिखाई देता तो वह अपनी बोतल से उसे थोड़ा सा पानी दे देता। गांव के लोग अक्सर कहते, देखो राघव तो पौधों से भी बातें करता है। राघव हंसकर कहता, हाँ, ये बोलते तो नहीं लेकिन सब समझते हैं। एक दिन स्कूल में अध्यापक जी ने घोषणा की कि अगले रविवार पूरे गांव में वृक्षारोपण होगा। हर बच्चा अपने घर से एक पौधा या बीज लेकर आएगा। हम मिलकर गांव को हरा भरा बनाएंगे। सभी बच्चे बहुत उत्साहित हो गए। कोई बोला, मैं गुलाब का पौधा लाऊंगा। दूसरा बोला, मैं अमरूद का लाऊंगा। तीसरा बोला, मैं नींबू का पौधा लाऊंगा। राघव चुपचाप घर लौट आया। घर पहुंचते ही उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, हमारे पास तो कोई पौधा नहीं है, मैं क्या लेकर जाऊंगा? माँ कुछ देर सोचती रही, फिर रसोई में गई और आम खाते समय बचा हुआ एक बड़ा सा बीज लेकर आई। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटा, हमारे पास पौधा नहीं है, लेकिन यह बीज है। अगर इसे प्यार से लगाया जाए तो रोज़ इसकी देखभाल की जाए तो एक दिन यही सबसे बड़ा पेड़ बन सकता है। राघव ने दोनों हाथों से वह बीज लिया। उसे लगा जैसे माँ ने उसे कोई बहुत कीमती चीज़ दे दी हो। अगले दिन सभी बच्चे स्कूल पहुँचे। किसी के हाथ में बड़ा पौधा था, किसी के हाथ में फूलों का गमला। जब राघव ने अपना छोटा सा बीज निकाला तो कुछ बच्चे हंसने लगे। अरे, ये तो सिर्फ बीज लाया है, बीज से क्या होगा? राघव थोड़ा उदास हो गया। तभी अध्यापक जी ने सबको शांत किया। उन्होंने कहा, बच्चों, कभी भी किसी छोटी चीज़ का मजाक मत उड़ाओ। दुनिया का हर बड़ा पेड़ कभी ना कभी एक छोटा सा बीज ही था। सभी बच्चे चुप हो गए। राघव ने स्कूल के मैदान के एक कोने में अपने हाथों से छोटा सा गड्ढा खोदा। उसने बीज रखा, धीरे से मिट्टी डाली, फिर अपनी बोतल का पानी उसमें डाल दिया। मुस्कुराकर बोला, जल्दी बड़े हो जाना, मैं रोज़ तुम्हें पानी दूंगा। दिन बीतने लगे। शुरू में सारे बच्चे अपने पौधों को पानी देते थे, लेकिन कुछ दिनों बाद किसी का मन खेल में लग गया। कोई छुट्टियों में रिश्तेदारों के घर चला गया। किसी ने पौधों की ओर देखना ही बंद कर दिया। लेकिन राघव, वह रोज़ सुबह 5 मिनट पहले घर से निकलता। सबसे पहले अपने बीज को पानी देता, उसके आसपास की घास निकालता, सूखे पत्ते हटाता और प्यार से कहता, मैं आ गया। एक दिन अध्यापक जी दूर खड़े ये सब देख रहे थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, राघव, क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये बीज इतना बड़ा पेड़ बनेगा? राघव बोला, जी मास्टर जी, अगर हम किसी का साथ नहीं छोड़ते तो वह भी हमें कभी निराश नहीं करता। अध्यापक जी उसकी बात सुनकर बहुत खुश हुए। कुछ हफ्तों बाद मिट्टी से एक छोटी सी हरी कोम्पल बाहर निकली। राघव खुशी से उछल पड़ा। माँ, माँ, मेरा बीज जाग गया। माँ मुस्कुराई। देखा बेटा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। धीरे धीरे वह कोम्पल पौधा बनी। फिर पौधा थोड़ा बड़ा हुआ। हर साल वह थोड़ा थोड़ा बढ़ता गया। समय बीतता गया। 5 साल बाद वही छोटा सा बीज एक सुंदर आम का पेड़ बन चुका था। उसकी घनी छाया में बच्चे खेलते, पक्षी घोंसले बनाते। गर्मी के दिनों में राह चलते लोग वहीं बैठकर आराम करते। एक साल गांव में बहुत तेज गर्मी पड़ी। कई छोटे पौधे सूख गए। लोग दोपहर में बाहर निकलने से डरने लगे।
लेकिन स्कूल के सामने लगा वही आम का पेड़ सबके लिए राहत बन गया। उसकी ठंडी छाया में बूढ़े लोग बैठते, बच्चे खेलते, यात्री आराम करते। जब आम पकने लगे तो अध्यापक जी ने कहा, इन आमों पर किसी एक बच्चे का अधिकार नहीं है, ये पेड़ पूरे गांव का है। राघव मुस्कुराया। बच्चे मिलकर आम तोड़ते, सब में बराबर बांटते, कोई गरीब बच्चा खाली हाथ नहीं जाता। एक दिन वही बच्चे जो कभी राघव के बीच पर हंसे थे उसके पास आए। उन्होंने कहा, राघव, हमें माफ़ कर दो, हमने तुम्हारा मजाक उड़ाया था। राघव हंसकर बोला, दोस्तों में माफ़ी नहीं होती। अगर तुम सच में कुछ करना चाहते हो तो आज एक एक पेड़ और लगाते हैं। सभी बच्चों ने उसी दिन एक एक नया पौधा लगाया। कुछ वर्षों बाद पूरा गांव हरे भरे पेड़ों से भर गया। गांव में पक्षियों की संख्या बढ़ गई। गर्मी पहले से कम लगने लगी। लोग दूर दूर से इस गांव को देखने आने लगे। राजा तक को इस गांव की चर्चा सुनाई दी। उन्होंने गांव आकर पूछा, इतना सुंदर बदलाव कैसे आया? अध्यापक जी मुस्कुराए और राघव की ओर इशारा करते हुए बोले, महाराज, यह सब एक छोटे से बीज और एक बच्चे की मेहनत का परिणाम है। राजा ने राघव के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, तुमने हमें सिखाया है कि दुनिया बदलने के लिए बड़ी शुरुआत नहीं, बड़ा दिल चाहिए। राघव ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, हर पेड़ पहले एक छोटा सा बीज ही होता है। उस दिन पूरे गांव ने मिलकर 100 नए पेड़ लगाए और हर साल यह परंपरा बन गई। इस कहानी की सीख ये है, बच्चों, कभी भी किसी छोटी शुरुआत का मजाक मत उड़ाइए। एक छोटा सा बीज भी समय, मेहनत और प्यार मिलने पर विशाल पेड़ बन जाता है। उसी तरह हमारी छोटी छोटी अच्छी आदतें, जैसे मेहनत करना, धैर्य रखना, दूसरों की मदद करना और प्रकृति से प्रेम करना, एक दिन हमें एक अच्छा इंसान बनाती हैं। तो याद रखिए, बड़े पेड़ हमेशा छोटे बीज से ही उगते हैं और बड़ी सफलता हमेशा छोटी मेहनत से ही शुरू होती है। तो दोस्तों, हमें आशा करते हैं कि ये आपको कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। यदि ऐसा है तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर व कमेंट कीजिए। हम फिर से आपके सामने हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, चैनल के साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।